सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी, कि भाई मैंने इसको इतना अलग क्यों रखा है एकदम से, उन्हीं के साथ मैंने ये आपको क्यों नहीं बताया जितने पहले बताए थे। इस हनी बी से मुझे ऐसी क्या लगाव है कि मैंने ये टॉपिक अलग में लिया। तो बच्चों में सबसे पहले तो एक बात बता दो, इनके अंदर क्या खास करेक्टर होता है। दे डोंट हैव फादर, उनके पिता नहीं होते। एंड दस कांट हैव सन्स, इनके इसलिए बेटा भी नहीं हो सकते। बट हैव ए ग्रैंड फादर, लेकिन दद्दू होते हैं। एंड कैन हैव ग्रैंड सन, और इनके पोते भी हो सकते हैं, नाती भी हो सकते हैं। ये कैसा ऐसा टाइप है, ऐसी इसमें क्या खास बात है कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअली इस वाले टाइप को हम डिटर्मिनेशन जब हम हनी भी करते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन, तो उसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड कहते हैं। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड क्या है? आप हैप्लॉइड का मतलब समझते हैं ना, नंबर ऑफ एन क्रोमोसोम, है ना। और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, आप ये भी जानते हैं, डबल हो जाते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 2n। 2n। हाँ जी, 2n। ये वाला मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाने वाला, दिमाग की बत्ती बुझा देगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो बच्चों, जो इंसेक्ट होते हैं, खासकर मैं हनी बी की बात कर रहा हूं, अब हनी बी के साथ में मैं उसकी मौसी की बात भी कर दे रहा हूं। कोई बता सकता है हनी बी की मौसी कौन है? ये नहीं कि पता नहीं सर, हर किसी में रिलेशन लगा देते हैं। अरे मैं चींटी की बात कर रहा हूं, जिन्हें आप हरियाणा में कीड़ी कहते हैं। एंड्स अंग्रेजी में हर जगह समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस मैं किसके सर। बारे में बात कर रहा हूं? ओके। तो मैं हनी बी और एंड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनमें ये वाला सिस्टम होता है कि इस सिस्टम में ऐसी क्या खास बात है। तो बच्चों, हैप्लॉइड डेप्लॉइड तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। खासकर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम हनी बी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन इंसेक्ट्स, खासकर मैंने दो बात बताई, इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, मधुमक्खियां, एंड एंड्स, और चींटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चींटियां, इनकी स्टडी को मर्मैकोलॉजी कहते हैं, चींटियों की स्टडी करने को। तो ये जो चींटियां हैं और ये इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी होता है, ठीक है। क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम इनमें अलग अलग तरीके के नहीं होते, ये वाली बात लिख दीजिए। सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट डिफरेंशिएटेड। अभी आपने पहले जो पढ़े उसमें डिफरेंशिएटेड थे, मेल अलग था, फीमेल अलग था, हेट्रोगैमिटी नजर आ रही थी। तो फिर सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा? एंड सेक्स इज डिटरमाइंड, आप डिटरमिंड बोलिए चाहे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी, PLOIDY, ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये प्लॉइडी क्या होता है? अगर
इंडिविजुअल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इंडिविजुअल हैप्लॉइड है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल में डबल नंबर है 2n है तो डिप्लॉइड है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. तो इसी के आधार पे इन्होंने बताया कि जो हनी भी होती हैं उनमें जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। ड्रोन उनके जो राजकुमार कहिए उनको कुछ ही मेल होते हैं, उनको कुछ कम अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाली बात यहाँ नोट कर रहा हूं, इस बात पे फोकस करिए। यानी आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि अगर हमें प्लॉइडी के आधार पे करना है तो जी एन प्लॉइड अलग है, 2n प्लॉइड अलग है। अगर हनीबी में 16 नंबर क्रोमोसोम है एन में तो उसमें होगा 32 नंबर, ठीक है। तो जो मेल होते हैं, मेल में एन होता है तो ये 16 है। अगर फीमेल बनना है तो दो ये इकट्ठे हो जाएंगे, 32 वाला जो होगा वो फीमेल होगा जिसमें अभी 32 आएंगे। यानी आप मेल फीमेल के क्रोमोसोम को अंतर नहीं कर सकते। सेम केस चींटियों का होता है। अब मैं बार बार चींटियां कहूंगा, यहाँ हरियाणा सोनीपत पानीपत करनाल यहाँ आसपास के लोग चींटियां कहते नहीं, वो कीड़ियां कहते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना मुस्कान? यस सर। मैं चींटी कहता ही नहीं, मैं यूनिवर्सल नाम ले दे रहा हूं। क्या नाम होता है, कोई बता सकता है? चींटी को क्या कहते हैं बायोलॉजी में? मैंने सामने स्क्रीन पे लिख दिया, याद कर लो। लेसियस नाइजर, काली वाली चिट्टी है ये, ठीक है। याद रहेगा लेसियस नाइजर। यस सर। अब कभी भी कीड़ियां नजर आए तो लेसियस नाइजर बोल देना, ठीक है। सर मकोड़े को क्या कहते हैं सर? दैट इज मकोड़ी आल्सो। हेयर इटसेल्फ दे आर आल्सो नोन एज मकोड़ी, दैट में भी बड़ा और छोटा, ठीक है। अब कहोगे यहाँ पे ये इसकी मौसी का नाम बता दिया, उसका क्यों नहीं बताया हनी बी का? उसका तो आप जानते ही होगे, बड़ा कॉमन सा नाम है, एपिस। क्या नाम है? एपिस। एपिस इंडिका। अगर इंडिका वाली है तो इंडिका, दूसरी होती है मेल्लीफेरा, एपिस मेल्लीफेरा। एक और होती है एपिस डॉर्साटा, डॉर्साटा। ये आपने 9th में पढ़े होंगे, डी छोटा बनेगा, ये बायोलॉजिकल नेम है। तो ये एपिस और लेसियस की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ साथ में। चलो नाम याद हो गया, नीट वीट में आ जाए तो अच्छा है, ठीक है। एपिस क्या कि आप अपने आपस में बात कर सकते हैं। खासकर मुझे तो फोकस करना है आपकी इंपॉर्टेंट वाली बात पे, इस पे आप ज्यादा गौर कर लीजिए। तो मैंने बताया कि जो हनी बीज होते हैं, शहद में रहने वाले, जो ड्रोन्स हैं, DRONES, आर मेल एंड आर हैप्लॉइड। एंड आर हैप्लॉइड, ठीक है। यानी जो इसका एन का नंबर है वो 16 है। क्लियर? और वो कहां से बनते हैं? विच हैव, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, एक ध्यान रखना, डेवलप्ड फ्रॉम कहां से बने? अनफर्टिलाइज्ड एग, जिन एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ऑफ फीमेल।
देखो, एक फीमेल थी, सपोज करो, फीमेल ने 2 तरह के एग डाल दिए, समझ लो ये एग थे, ये भी एग। ये वाले एग के संग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था ये 16 ही रह गया। इसके संग फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये 16 तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीमेल में। फीमेल से फीमेल कैसे आ गई, ये समझ में आ गया? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर 32 है, इसने ये 16 दिया, नहीं मिल पाए, तो कौन रह जाएगा? सिर्फ मेल। समझ में आ गई कहानी आप सबको? यस सर। यस सर। एक नया शब्द मैं आपको दे रहा हूं, एरिनटॉकी, एरहिनोटॉकी भी जिसे कहते हैं। अब कहोगे एरिनोटॉकी क्या है? इसी प्रोसेस को एरिनोटॉकी कहते हैं। दिस प्रोसेस आपको याद रखने के लिए इज कॉल्ड एरिनोटॉकी। प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना, मेरा वैसे आप लोगों से कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा हो शायद। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास में। ठीक है, लोग आपकी खुद नकल करने लगेंगे, आप जैसे प्रोनाउंसिएशन करने लगेंगे, जब आप में दम होगा तो। नैन्सी, मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटी? यस सर। हाँ बेटा, एरिनोटॉकी बड़ा अच्छा सा नया नया नवा नवा शब्द है ये। एरिनोटॉकी इज व्हाट मींस? मेल डेवलप्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ द फीमेल। ओके, तो ये हनी भी करती क्या है, ये वाली बात भी मैं आपको लिख दे रहा हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट। जो गैमीट बनते हैं उनके, वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड क्यों होते हैं? बाय माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा सेल डिवीजन। जो फीमेल होती हैं हनीबी में, डेप्लॉइड होते हैं। ये माइटोसिस से कौन, ये मेल की बात बताइए मैंने, ये जो मेल है, ठीक है, फीमेल में अलग केस आ जाएगा। तो द फीमेल आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब क्या लिख दूं मैं? 2n, यानी 32। ये कौन है? रानी, दैट इज क्वीन। और जो इनके संग काम करने वाली हैं, रानी तभी तो बनी बैठी होगी जब इसके साथ काम करने वाली घर में लगी हुई हो। ठीक है, उन्हें वर्कर्स कहते हैं। वो भी बेचारी महिलाएं हैं, उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होता। तो ये रानी और जो वर्कर्स हैं ये डिप्लॉयड होती हैं एंड आर डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। कौन से एग से बनेंगी? फर्टिलाइज्ड से। देयरफॉर इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेफर टू एज हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड। दोनों नजर आ रहे हैं ना इसमें, इसीलिए कहते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया तो मैं भी आपको फिर और डिटेल से और समझा देता हूँ, तब और ज्यादा आ जाएगा। देयरफॉर इन दैम sex determination is referred to as,
क्या कहलाता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का केस तुम समझ गए होगे आराम से, ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। मेथड। अब आप कहने लगे कि भाई हमें ऐसी कहानियों की बजाय ना आप सर डायग्राम बना दिया करो, फ्लो चार्ट सा, तो हमें जरा जल्दी समझ में आ जाता है। यही बात कहना चाह रही हो क्या स्नेहा पुत्र? यस सर। अच्छा, तेरी बात मैंने मान ली। तो पुत्र ये फीमेल है सपोज कर, और ये मेल है। फीमेल में 32 लिखूं 16? 32। मेल में 16। ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब क्या होता है? मेल के अंदर मैंने बताया था माइटोसिस होगी। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसमें माइटोसिस करा देता हूं, छोटा एरो लगाऊंगा। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मुझे हाफ करने हैं तो क्या कराऊंगा? मियोसिस। तो इसके अंदर कराई माइटोसिस। ये एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। और इसमें होगी मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? दो डॉटर सेल जो बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ आ जाएगा, तो 16 और 16। अब ये इनके गैमीट्स बन गए। इज दैट क्लियर? अब इसी गैमीट से एरिनोटॉकी हो जाए तो डायरेक्ट कौन बनेगी? मेल बनेगी। यस और नो? और अगर इसके संग फर्टिलाइजेशन हो जाए तो नंबर कितना हो जाएगा? 32। 32। 32। तो ये कौन बना फिर? फीमेल। ठीक है। अब इसमें बेचारा ये दूसरा वाला जो गैमीट बचा, ये अकेला ही अगर बनाएगा या फिर ये भी अकेला बनाने लगे, दूसरा वाला भी अकेला बना सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं बनाए। ठीक है, ये भी बना सकता है, लेकिन एक बच्चा तो मैं इसी का दिखा रहा हूं। तो इसमें कितने हुए? 16। और 16 वाला कौन होता है? मेल। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 16 वाला है ये है बेटा। इस बेटे के क्या बाप है या सिर्फ माँ ही माँ है? फीमेल। माँ हो गई ना, बाप तो इसका है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो फीमेल जो है, जो बेटी है, बेटी के बाप भी है और माँ भी है। बड़ा अजीब सी फंडामेंटल बात आ गई है। तो बेटे यही इसके अंदर इसका खास ट्विस्ट है, हनी बीज के अंदर। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, और नहीं हुआ तो इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? या तो चुपचाप कह दो क्लियर है। क्लियर है सर। ओके 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 ओके, डन 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 डन। नैन्सी पुत्र, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्यों ना मैं अगले कंसेप्ट